नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आलोक। स्वागत है आप सभी का आप सभी के अपने ही यूट्यूब चैनल आलोक्स ब्लॉग पर। ये बेस्ट टाइम है क्रोटन को लाकर अपने गार्डन के अंदर ऐड करने का। अगर इस समय पर आप क्रोटन के पौधे लेकर आते हैं तो वो आपके गार्डन के अंदर बहुत ही बढ़िया ग्रो करेंगे और लंबे समय तक टिके रहेंगे। मेरा ये पौधा अभी आप लोगों के सामने जो है, ये लगभग 4 से 5 सालों से मेरे पास है। बहुत पुराना पौधा हो गया। इसकी कटिंग से मैंने कई सारे पौधे बनाए, लोगों को दिए भी। मैंने अपने स्कूल में भी इसका पेयर जो मेरे पास था, मदर प्लांट, मैंने गलती कर दी, मैं अपने स्कूल में ले जाकर मैंने लगा दिया और वहाँ दीमक ने उनको ख़त्म कर दिया। लेकिन बस इतना ही मेरे पास मतलब मन के अंदर से सुकून ये था कि मैंने ऑलरेडी उससे एक मदर प्लांट बनाकर अपने गार्डन के अंदर रखा हुआ था। तो ये बेस्ट टाइम है, अगर आप क्रोटन को लाकर अपने गार्डन के अंदर लाकर ऐड करेंगे तो ये ना कि हेल्दी बहुत ग्रो करेंगे बल्कि बहुत अच्छा चलेंगे। जब भी आप नर्सरी जाइए तो एक हेल्दी क्रोटन प्लांट का सिलेक्शन कीजिए। चेक कीजिए प्लांट किस मिट्टी के अंदर लगा हुआ है, चिकनी मिट्टी या फिर लाल मिट्टी। चिकनी मिट्टी या लाल मिट्टी के अंदर लगे हुए पौधे लाना थोड़ा रिस्की होता है। कभी कभार होता क्या है कि वो पौधे लंबे समय तक आपके गार्डन के अंदर नहीं चल पाते हैं। ऐसे पौधे लेकर आइए तो फिर बारिश अगर लगातार हो रही है, 3-4 दिन की बारिश अगर आपको मिल जाती है तो उसमें पूरी रूट बॉल ओपन करके रिपोर्ट करते हैं तो भी पौधा बढ़िया चलता है। और अगर आप इसकी पार्शियली मिट्टी हटाते हैं, मतलब नीचे से कुछ मिट्टी हटा लीजिए, साइड से कुछ मिट्टी हटा लीजिए, ऊपर से मिट्टी हटा लीजिए, इस तरीके से अगर आपकी रूट बॉल थोड़ी डैमेज रहेगी तो फिर पौधा वो उसको रिकवर कर जाएगा। हो सकता है थोड़ा बहुत शॉक में जाए, उसके बाद वो उस चीज़ को रिकवर कर जाता है। और अगर इन चीज़ों से रिकवर करके इस रेनी सीजन में अगर आपका पौधा ग्रो कर गया तो फिर समझ लीजिए आपकी बल्ले बल्ले है। आपका पौधा लंबे समय तक आपके गार्डन के अंदर टिकेगा और बहुत ही हेल्दी ग्रो करेगा। जैसा कि अभी देखिए, मेरा ये 4 साल पुराना पौधा है जो अभी मेरा साथ दे रहा है। दूसरा मदर प्लांट जो मेरा मर गया, उसकी कटिंग से देखिए मैंने एक पौधा ये तैयार कर लिया है। इसका पॉट चेंज करना है, बहुत छोटे से पॉट के अंदर लगा हुआ है। ये देखिए, ये 8 इंच से भी कम का पॉट है और लेकिन पौधे की हाइट अगर देखिए तो लगभग 1.5 फीट की हो चुकी है। इसके साथ साथ मेरे पास गोल्डन डस्ट का त्रिशूल वाली वैरायटी भी है, ये है। और मैं आप लोगों को आज की इस वीडियो में बताऊंगा कि आपको क्रोटन के प्लांट के साथ क्या करना है, कैसे आप अपने क्रोटन के प्लांट को बचा सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन इस पे आते हैं। मेरी वीडियो में तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन क्रोटन से रिलेटेड ही लोगों के आते हैं। अभी मैंने देखिए इस प्लांट को रिवाइव किया है। मैंने किया क्या, इसकी कुछ ब्रांचेज और पत्तियां सूख रही थी तो मैंने उनको कट कर दिया। हो सकता है कि इसके बाद भी ये थोड़ा बहुत सूखे, लेकिन अब ये प्लांट कम्प्लीटली जो है डाइवैक्ट नहीं होगा। तो लक्षण क्या आते हैं रूट रॉट होने के। ये मेरा पौधा जो है वो रूट रॉट हो रहा था। रूट रॉट होने के कारण सबसे पहले बता देते हैं। रूट रॉट होने का कारण ये होता है कि जब बहुत लंबे समय तक आप अपने प्लांटर की मिट्टी की गुड़ाई नहीं करते हैं तो फिर नमी जो है वो अंदर जकड़ के रह जाती है। वो जितना ड्रेनेज होल से पानी निकलता है, वरना नमी जब अंदर बहुत ज़्यादा रुकती है तो धीरे धीरे करके प्लांट रूट रॉट होने लगता है। इसके साथ साथ मिट्टी के अंदर अगर एरेशन अच्छा नहीं रहेगा, आप गुड़ाई नहीं करेंगे, तब भी प्लांट के मरने के चांसेस बने रहेंगे। तो मेरा ये पौधा बहुत ख़राब कंडीशन में जा रहा था, लेकिन अब धीरे धीरे करके ये रिवाइव हो गया है। देखिए ग्रोथ भी स्टार्ट कर ली है इसने, ये न्यू लीव्स आने लगी हैं। पूरा मैंने रूट बॉल ओपन कर दिया था, मतलब पूरा मैंने प्लांटर के अंदर से इसको निकाल लिया। साइड से, ऊपर से, नीचे से सभी तरह से मिट्टी को हटाया और हटाने के बाद मैंने इसको जो है रिपोर्ट किया नई मिट्टी के अंदर। एक हिस्सा मिट्टी, एक हिस्सा रेत, एक हिस्सा कंपोस्ट बनाकर, और थोड़ा सा इसके अंदर मैंने शीवीट का ग्रेन्यूल डाला था। तो इस तरीके से रूट रॉट हो सकता है गुड़ाई ना करने से। दूसरा जो कारण होता है, ज़्यादा पानी लग जाना। बहुत बार होता क्या है कि हम लोग बार बार पानी डालते जाते हैं, ये नहीं देखते कि मेरे पौधे की रिक्वायरमेंट है या नहीं है, लेकिन हम बार बार पानी डालते जाते हैं और हमारा पौधा मर जाता है। तो पानी ज़रूरत के हिसाब से डालिए। अपने पौधे की मिट्टी को इस तरीके से छू कर देखिए और चेक कर लीजिए कि अगर 1 इंच तक नमी ना हो तभी पौधे में पानी डालिए। अगली जो चीज़ पौधे को ख़राब करती है वो है ड्रेनेज होल। ये देखिए, अब ये ड्रेनेज होल जो आपको ओपन दिखाई दे रहा है, कभी कभार इसके अंदर मिट्टी आकर भर जाती है, और ये गलती तब होती है जब हम अपने ड्रेनेज होल को ठीकरी से कवर नहीं करते हैं। किसी ठीकरी से या फिर थर्माकोल से या फिर जो है कॉटन के कपड़े से जब हम कवर नहीं करते हैं तो होता क्या है कि इसके अंदर जब मिट्टी रुकने मतलब फंस जाती है जाके, तो कंडीशन ये बनती है कि ज़्यादा पानी लग जाने से हमारा पौधा
ख़राब हो जाता है। अब लक्षण क्या हैं कि पौधा जो है किस तरीके से हमारा रूट रॉट हो गया है या नहीं हुआ है, किस कारण से ऐसी कंडीशंस नज़र आ रही। एक रूट बाउंड पौधा जो होता है सिर्फ उसकी पत्तियां छोटी आने लगती हैं। क्रोटन के अंदर लक्षण जो होता है, वैसे तो ये रूट बाउंड होना पसंद करता है, लेकिन है क्या कि रूट बाउंड जब बहुत ज़्यादा कई सालों से जब एक ही पॉट में रह जाता है तो इसके पत्ते छोटे आने लगते हैं, लेकिन उस टाइम पर ये अपने पत्ते गिराता नहीं है, ना ही इसके पत्ते बहुत ज़्यादा पीले होते हैं। लेकिन एक रूट रॉट होता हुआ पौधा जो होगा वो सबसे पहले क्या करेगा, उसके पत्ते थोड़ा सा येलो होंगे गिर जाएंगे, थोड़ा सा येलो होंगे गिर जाएंगे, और ऐसा करते करते प्लांट अपनी पूरी पत्तियां गिरा देता है। और फिर लक्षण जो नज़र आने लगता है, जैसे मेरे इस प्लांट के साथ क्या हुआ था, ब्रांचेस सूखना शुरू हो जाती हैं। 1 ब्रांच, 2 ब्रांच, 3 ब्रांच सूखने लगी, और जब सूख जाती है पूरी तरीके से, 1-2 मतलब 2-4 ब्रांचेज बचती हैं, तब जाकर हम इस चीज़ को अपने ध्यान में लाते हैं और पौधा हमारा ख़राब हो जाता है। मैं अपने एक पौधे के बारे में और आप लोगों को बताना चाहूँगा अभी, जिसको मैंने कल थोड़ा ठीक किया है। ये मेरा एप्पल क्रोटन है। इसको मैंने कल रिपोर्ट किया है, और मैं देखिए मैंने वो ब्रांचेस जिसमें थोड़ी बहुत जान बाकी थी उनको नहीं कट किया। ये देखिए ये सभी ग्रो कर रहे हैं। इसमें क्या हुआ था, पूरा का पूरा रूट्स जो है, मतलब एक बड़ा ये पॉट जितनी पूरी रूट बॉल जो बनी हुई थी, पूरी बड़ी रूट बॉल बनी थी, वो पूरी रॉट हो चुकी थी, और सिर्फ इतने भाग में मुझे अच्छी जड़ें मिली। मैंने उनको छोड़ते हुए पौधे को रिपोर्ट कर दिया। ये देखिए अभी ये पौधा शेडी एरिया में रखा हुआ है, और हेल्दी ग्रो करेगा या नहीं करेगा ये तो आने वाला समय बताएगा। इसी का पेड़ यहाँ पर रखा हुआ है जो अभी ठीक ठाक है, हेल्दी कंडीशन में है, नई नई ब्रांचेस बना रहा है। लेकिन इसके साथ क्या हुआ कि ये लगातार अपने पत्ते गिराते जा रहा था। मुझे लगा ठंडी की वजह से, फिर मुझे लगा गर्मी की वजह से ऐसा हो रहा है। और हुआ क्या था, पूरा इसका नीचे का ड्रेनेज होल, कल मैंने इतनी मेहनत की है मैंने, उसमें इतनी सख्त मिट्टी जाकर भर गई थी कि वो आसानी से निकल ही नहीं रही थी, और जिसकी वजह से एक्स्ट्रा वाटर लॉगिंग की वजह से मेरा ये पौधा ख़राब हो रहा था। तो मैंने इसको निकालने के बाद जितनी इसकी जड़ें ख़राब हो चुकी थी उनको कट कर दिया, और जो रूट बॉल मुझे मिली उसके साथ मैंने फिर से एक हिस्सा मिट्टी, एक हिस्सा रेत, एक हिस्सा कंपोस्ट के साथ एक सॉइल मिक्स बनाई, और उसमें मैंने दोबारा से इसको रिपोर्ट कर दिया। मेरे 2 पौधों में ऐसा हुआ, एक ये वाला था, ये गोल्डन डस्ट बूस जो मेरे पास था, इसमें सेम चीज़ मुझे दिखाई दी, और दूसरा वो पौधा। अब चूंकि रेनी सीजन है, इस टाइम पर अगर हम ये रिस्क लेते हैं, मतलब जड़ों की काट छाट करके रिपोर्ट करने का, तो पौधा हमारा अच्छा चलेगा। तो लक्षण कारण क्या है वो मैंने बताया, और मैंने किया क्या वो मैंने आप लोगों को दिखा दिया। मेरे 2 पौधों के साथ मैंने निकाला अपने प्लांट को, थोड़ी सी रूट बॉल, मैंने कम्प्लीटली रूट बॉल को ओपन नहीं की, थोड़ी सी रूट बॉल रहने दी, और उसके बाद नई मिट्टी बनाई, और नई मिट्टी के अंदर मैंने इनको रिपोर्ट किया। थोड़ा सा फंजीसाइड का पानी भी डाला था, एक हिस्सा मिट्टी, एक हिस्सा रेत, एक हिस्सा कंपोस्ट, और उसके बाद थोड़ा सा सीवीड ग्रेन्यूल और थोड़ा सा फंजीसाइड, इतना करके मैंने अपने पौधे को रिपोर्ट कर दिया। अब देखना ये होगा, आने वाले दिनों में मैं आप लोगों के साथ अपडेट शेयर करूंगा इन दोनों की, कि ये ठीक चल रहे हैं या फिर धीरे धीरे करके, चूँकि क्रोटन का क्या होता है कि ये जब ख़राब हो जाता है ना, तो इसको बचा पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और मेरे साथ पहली बार ऐसा हुआ कि मेरे क्रोटन ख़राब होना शुरू हुए हैं। तो पौधे मेरे पास बहुत ज़्यादा हो भी गए हैं, अगर आप लोगों को दिखेगा तो मतलब हर कहीं आपको पौधे ही नज़र आएंगे। कभी कभार होता क्या है कि ज़्यादा प्लांट पेरेंट बनने के चक्कर में हम लोग अपने उन डियर प्लांट्स को जो है वो नियर डियर प्लांट्स को भी खो देते हैं। खैर ये चीज़ें चलती रहेंगी। इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं आप लोगों से किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।